देख रहे हैं माय भारत न्यूज में हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूपी स्पेशल का। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। हरिद्वार में आगामी 11 नवंबर को किसान मेले का आयोजन होना है। इस किसान मेले में 15 से 20 हजार किसानों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मानूबास गांव में लगने वाले इस मेले में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से की जा रही हैं। चमोली के गोपेश्वर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट पर विधायक निधि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जांच की मांग की। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका गोपेश्वर में विभिन्न संस्थाओं में विधायक निधि का आवंटन किया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितताएं हैं। जो काम कागजों में दिख रहे हैं वो धरातल पर नहीं है। तत्काल प्रभाव से विधायक निधि के कार्यों, कार्यदायी संस्थाओं और टेंडर प्रक्रिया की जांच हो। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बद्रीनाथ विधायक ने अपनी पार्टी पदाधिकारियों की संस्था के माध्यम से करोड़ों रुपए की सप्लाई कराई है। इसकी भी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने हाल में चमोली जिला पंचायत से लेकर उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के विरोध में 20 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में चुनाव के पहले टिकट बंटवारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी में जूतम पैजार की नौबत आ गई है। शिवालिक नगर स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय पर सोमवार को नए प्रदेश प्रभारी के स्वागत समारोह में उनके सामने ही टिकट के दावेदारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में जमकर कुर्सियां चली। दावेदारों के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर हाथ साफ किए, जिसके बाद बसपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बमुश्किल मामले को शांत कराया। गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत ऋषिकेश में गंगा मशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई और गंगा टास्क फोर्स की कमान अधिकारी कर्नल रोहित श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। गंगा मशाल यात्रा 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगा सागर पहुंचकर खत्म होगी। रास्ते में 8 पड़ाव पर यात्रा विश्राम करेगी। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गंगा मशाल यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखना है। सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को और सभी शहरवासी भी अपने आप को, जितने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे सेना के जवान अपने हाथों में मशाल लेके गंगा को सुरक्षित, अविरल और निर्मल बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सेना ने मशाल को अपने हाथों में थामा है, तो अब कहीं पे भी कोई संदेह नहीं हो रहा है कि पतित पावनी माँ गंगा को निर्मल बनाने में, अविरल बनाने में कहीं पे कोई समस्या आएगी और पर्यावरण को बचाने में कहीं पे कोई समस्या आएगी। क्योंकि हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने जब जहाँ पे भी, जिस मोर्चे पे भी उनको लगाया है, वहाँ पे उनको सफलता हासिल हुई है। तो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि जिस मशाल को हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री परम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना करी थी, आज वो इस पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट त्रिवेणी घाट पर पहुँची है और उसकी अगवानी करने का सौभाग्य यहाँ पर आज हमें मिला है। यहाँ से ये यात्रा तमाम कई जगहों से होते हुए गंगा सागर तक जाएगी। सभी जगहों से ये संदेश लेते हुए और सभी को ये संकल्प दिलाते हुए कि अपने पर्यावरण को किस प्रकार से हमको बचाना है और माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो भागीरथी जी ने करा था, वही भागीरथी प्रयास आज माँ गंगा को बचाने के लिए हम सभी को करना पड़ेगा। मैं कर्नल रोहित श्रीवास्तव हूँ, 127 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स देहरादून में स्थित उसका कमान अधिकारी। सेना की एक बटालियन गठित की गई है जो पिछले 6 सालों से सिर्फ गंगा के लिए ही समर्पित है। इसका नाम है 137 कंबाइंड इको टास्क फोर्स या गंगा टास्क फोर्स। या गंगा के तट में इसकी अनेकों कंपनियां स्थित हैं और इसका मुख्य काम गंगा में पोल्यूशन का मॉनिटरिंग करना, उसको चेक करना और इसके साथ में जितने भी तटीय इलाके हैं गंगा के दोनों पर में, वहाँ पे 5 किलोमीटर तक वृक्षारोपण करना।
ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें एक मशाल है जिसको हम प्रज्वलित किया गया है यहाँ पर, और इसको यहाँ से लेकर गंगा सागर जो कि यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है वहाँ तक लेके जाना है। और हर जगह पर इसके इसी तरह से भव्य कार्यक्रम होंगे जिसमें कि जनता को जागरूक किया जाएगा और एनवायरनमेंट के प्रति समर्पित किया जाएगा। कितने पड़ाव? इस यात्रा में 8 पड़ाव हैं। ये जो 137 गंगा टास्क फोर्स है, क्योंकि ये सिर्फ नमामि गंगा प्रोजेक्ट से समर्पित है, तो इसमें और भी अनेकों चीज़ें जुड़ रही हैं, जैसे कि कटाव को रोकना, तट को मजबूत करना, इसमें वाइल्ड लाइफ जो गंगा में डॉल्फिन, टर्टल पाए जाते हैं, इसका संरक्षण करना, इसका मूल्यांकन करना और साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ में मिलकर गंगा को हमेशा अविरल और निरंतर बनाए रखना। हरिद्वार के मंगलौर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उधारी के पैसे को लेकर कुछ लोग एक युवक को पीटने लगे। जब तक आसपास के लोग मौके पर आते उससे पहले दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया और लोगों को आता देख मौके से फरार हो गए, जिसके बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही इलाके में तनाव का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जो है कुछ युवकों में आपस में विवाद हुआ है मलानपुरा कस्बा मंगलौर में। इसमें मारपीट में एक युवक की इसमें मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो है अभियुक्तों के विरुद्ध तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। काशीपुर तहसील परिसर में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 21 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 14 राज्य आंदोलनकारी और 4 शहीद हुए आंदोलनकारियों के परिवारों को एसडीएम काशीपुर ने सम्मानित किया। कार्यक्रम राज्य आंदोलनकारियों ने अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। उत्तराखंड की समस्या पलायन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा आज भी बना हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों के सपने को किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। जब 21 सालों में आज भी पहाड़ के अंदर, घरों के अंदर ताले लगे हुए हैं और पलायन कर चुका है पूरा उत्तराखंड, तो कौन से उत्तराखंड की बात करते हैं? जो सपना देखा था वो उत्तराखंड आज कहीं भी नहीं है और उसी उत्तराखंड को बेहतर बनाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राज्य स्थापना दिवस पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील में बच्चों का कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया और जितने भी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं और जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार की तरफ से जो आए हैं उनको सम्मान किया गया और एक बहुत अच्छी सी गोष्ठी ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य बना था और कितने हद तक हम वहाँ पहुँच पाए हैं और कितना हमें अभी आगे पहुँचना है। तो ये सभी मुद्दे पर चर्चा भी हुई है और हम एक प्रशासन के पार्ट हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी राज्य की योजनाएं आए हैं वो धरातल पे उतरें और पहाड़ों क्षेत्र में भी पहुँचें। तो आप सभी को पुनः फिर के आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, राज्य स्थापना दिवस की बहुत सम्मानित किया गया। देखिए, जैसे जो हमारे आंदोलनकारी हैं वो 14 हैं और जो 4 हैं वो जो शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग जुड़े हैं। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर काशीपुर में संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को निशुल्क चिकित्सा दी गई। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधक द्वारा काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक की निगरानी में एक ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4 से 5 दर्जन लोगों ने ब्लड डोनेट किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पदयात्रा निकाली। इसी कड़ी में मंगलवार को हरिद्वार के आर्य नगर चौक से प्रारंभ होकर पदयात्रा चंद्राचार्य चौक पर खत्म हुई। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए है। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार को भी घेरा।
कांग्रेस प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में बेरोजगारी, महंगाई और तीर्थ पुरोहितों का अपमान हुआ है और जब कांग्रेस सरकार 2022 में आएगी तो राज्य के लिए जान देने वाले आंदोलनकारियों के उत्तराखंड को लेकर सपने पूरे किए जाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।